हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल माँ द डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी इस बार सन 2025 में 17 सितंबर को दिन बुधवार को पड़ रही है, जो विशेष मानी जा रही है क्योंकि ये पितरों की उसमें पड़ती है। ये वाली एकादशी बड़ी विशेष होती है। हमारे पितरों की सुख, उनके तर्पण के लिए, उनकी शांति के लिए हमको एकादशी के दिन इंदिरा एकादशी इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस दिन विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे पितरों की शांति होती है, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। तो पितृ विसर्जन ना कर पाए तो इस एकादशी को हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन करके अपने पितरों को भी पूजन करना चाहिए, जिससे उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो हमारे पितर अपने ऊपर लेके जाते हैं। स्वर्गलोक जब भी जाते हैं, जब पितृ अमावस्या में विदाई होती है तो यही होता है कि हमारे पूर्वज हमारे ऊपर से जो भी कष्ट होते हैं वो ले जाते हैं। तो इस पितृपक्ष में हमें अपने पितरों को नाराज़ करके नहीं, खुश करके भेजना चाहिए। हमारा ये धर्म और कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें, उनके मान सम्मान और उनके जो भी हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमानुसार उनके दान तर्पण को करना चाहिए। इससे हमें ही लाभ प्राप्त होता है, हमारा वंश, हमारे बच्चे सुखी रहते हैं, हम सुखी होंगे। अगर आप पितरों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पितृ विसर्जन या तो पितृ सर्व पितृ अमावस्या पे, तो इस एकादशी पे आप ये पुण्य प्राप्त करके अपने पितरों को आप संतुष्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ छोटी सी जानकारी आपसे शेयर करते हैं जो इस इंदिरा एकादशी में यदि आपने कर लिया तो आपके पूर्वज आपसे खुश होकर जाएंगे, नाराज़ होकर नहीं जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इस एकादशी पे आपको पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन घी, दूध, दही, वस्त्रों का दान करना बड़ा विशेष फलदायी माना गया है। तो आपको इस एकादशी पे ये भूल नहीं करनी चाहिए। अपने पितरों के लिए दही, दूध, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला के, उनको मिष्ठान बड़ा पसंद होता है, और सफ़ेद चीज़ों का दान करने से हमारे पूर्वज तत्काल खुश होते हैं, तुरंत खुश होते हैं। इसलिए हमें सफ़ेद चीज़ों का भोग उनको अर्पण ज़रूर करना चाहिए। भोग में दही चूड़ा भी आप भोग लगा सकते हैं। सबसे पहले आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनके भोग में आप मिश्री, तुलसी पत्र, इस तरह की फल है, चावल तो नहीं उस दिन यूज करना चाहिए क्योंकि एकादशी होता है। एकादशी के दिन चावल यदि आपने दान किया या भोग लगाया तो वो पितर या ईश्वर दोनों लोग स्वीकार नहीं करते, इससे हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो चावल को आप भूल कर भी स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। चावल स्पर्श करने से भी आपका पुण्य नष्ट होता है, तो इसलिए आपको चावल का विशेष परहेज करना है। उस दिन घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए। चावल को हम पितृ अमावस्या के दिन बना सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन न महिलाओं को बाल धोना चाहिए, न चावल का स्पर्श करना चाहिए। इन विशेष सावधानी को आपको मानना चाहिए, रखना चाहिए, जिससे हमारे पितर हमें पुण्य फल की प्राप्ति दें, ना कि हमसे नाराज़ होके जाएं। तो कुछ चीज़ों का आपको उस दिन दान करने से, जैसे मिष्ठान है, आप उस दिन कौओं को रसगुल्ला ज़रूर खिलाइए। काले जामुन, जो काला जाम होता है रसगुल्ला काला वाला, उसको आप एक दोने में लेके अपने पितरों के नाम से आप भोग भगवान को लगा के आप उनको अपने पितरों के लिए भी निकालिए और भगवान के लिए भी, दोनों लोगों को भोग लगाएंगे तभी आपका ये पूजन स्वीकार किया जाएगा। और उस दिन आपको विशेषकर महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अपने बालों को, केस को बिल्कुल भी ना धोएं, इससे आपके भी सारे पुण्य नष्ट होते हैं। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।